और इस बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कह जाते हैं कि सनातन की उनकी समझ पर सवाल उठने लगते हैं। कोई भी शिव मंदिर है वो ऐसा नहीं है जहां पर लोग जाते न हो, पूजा न करते हो या पानी न चढ़ाते हो। भगवान शिव की भक्ति का ये समाजवादी ब्रांड है, जहां भोलेनाथ पर जल नहीं चढ़ाया जाता, बकौल अखिलेश क्या चढ़ाया जाता है? पानी। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते। एलिवेटेड सड़क। सपा सुप्रीमो का सुझाव बिल्कुल नायाब है। विकास की रफ्तार वाले एक्सप्रेसवे के विकास को विराम देकर योगी सरकार पहले कांवड़ यात्रा के लिए कम से कम एलिवेटेड सड़क बनाए। सनातन के प्रति ऐसा प्रेम अखिलेश यादव के सीने में पहली बार नहीं धड़का है। पहली बार सनातन के प्रति श्रद्धा का सागर अखिलेश के दिलो दिमाग में हिलोरे नहीं ले रहा है। ये हर बार तब हिलोरे लेता है जब सनातन का कोई उत्सव हो, जैसे महाकुंभ, जैसे कथा कीर्तन, जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, जैसे संभल वाली होली। अखिलेश के दिमाग पर जालीदार टोपी का जब असर होता है, जब सनातन अपने प्रखर रूप में गूंजता है, धर्म विशेष की चिंता सताने लगती है। अखिलेश अकस्मात नहीं बोलते। समाजवादी ब्रांड सियासत जिस मुस्लिम तुष्टीकरण के वोट बैंक पर टिकी है, अखिलेश यादव उसी के अनुरूप सनातन के विरोध में मैदान में उतर जाते हैं। जैसे अब कांवड़ यात्रा के लिए एलिवेटेड सड़क वाला फॉर्मूला बता रहे हैं। अब आप सोचिए, हरिद्वार से जहां कांवड़िए जल भरते हैं, वहां से सीधे गाजियाबाद की दूरी काउंट करें तो ये करीब 190 किलोमीटर है। हरिद्वार टू गाजियाबाद एलिवेटेड सड़क बनाई जाती है। जाहिर है इसकी लागत करोड़ों रुपए में आएगी। और ऐसी सड़क बन भी जाती है तो उन कांवड़ियों का क्या, जो अपने कस्बों में, गाँव में अपनी श्रद्धा के मुताबिक भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार से जल भरते हैं। अखिलेश यादव ये बताना शायद मिस कर गए। खैर, अखिलेश के एलिवेटेड रोड से नीचे उतरते हैं, उनके कथावाचक पर प्रहार वाले बयान पर आते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाच नहीं पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। सनातन धर्म में कथा और कीर्तन बिना मूल्य चुकाए ना तो सुना जाता है, ना ही सुनाया जाता है। पुरोहित और यजमान के बीच का ये संबंध सदियों पुराना है, लेकिन सनातन से अखिलेश का सरोकार सिर्फ इतना है कि इधर रहते हुए उधर का दिखे। तभी तो यदुवंशी होते हुए भी गौशाला को लेकर ऐसा बयान देते हैं कि हंगामा खड़ा हो जाता है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अखिलेश यादव की समाजवादी सियासत मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर है। पहली, यादव आबादी, यूपी में जिसकी जनसंख्या करीब 8% है, और दूसरा मुस्लिम समुदाय, जिसकी आबादी यूपी में करीब 18% है। यह मुस्लिम आबादी समाजवादी राजनीति की शुरुआत से ही आधार रही है। सनातन के विरोध में अखिलेश का हर सुर इसे मजबूत बनाता है। लिहाजा अखिलेश बेसाख्ता सनातन के अपमान वाले शब्दों से प्रहार करते हैं। लोग वश से नहीं, विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। अखिलेश यादव मुस्लिमों के सबसे बड़े झंडा बरदार की इमेज को पुख्ता करने के लिए कांवड़ यात्रा के दौरान भी चर्चा में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि डर जो जहन में होता ही है कि सनातनी बयार में कहीं समाजवादी ब्रांड की सियासत निपट न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।